हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिरकार ये इलेक्ट्रोस्कोप है क्या और इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं घर में। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल चार्जेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके नेचर को पता नहीं कर सकते, मतलब कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर का या ऊपर का इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। ठीक है। अब इसको घर में कैसे बनाते हैं? अब घर में बनाने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों का मतलब की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला चीज़ अगर हम लोग बोले तो एक बड़े सा ग्लास टम्बलर का ज़रूरत पड़ेगा, या ग्लास का जार या ग्लास बॉटल भी बोल सकते हैं। एक बड़े सा ग्लास का बॉटल का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा एक थिक वायर का ज़रूरत पड़ेगा, मेटल वायर, थिक मेटल वायर। तीसरा हम लोग को पड़ सकता है एल्युमिनियम का 2 स्ट्रिप, एल्युमिनियम स्ट्रिप्स, वो भी बहुत एकदम पतला जैसा और कर्व के शेप में हम लोग को उसको फिक्स करना है। और आखिरी हम लोग बोल सकते हैं एक कार्डबोर्ड का पीस, कार्डबोर्ड पीस। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? तो जैसे ही हम लोग गिलास का बॉटल लेंगे, एक बड़ा सा गिलास का बॉटल ले लेंगे। ठीक है। इस गिलास के बॉटल को ये कुछ इस तरीके का रहेगा। इस गिलास के जार को या बॉटल को हम लोग क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड के शीट से इसको कवर कर देंगे। इसको कवर कर दिए और इस कार्डबोर्ड के शीट में एक छोटा सा गोल छेद कर देंगे। इसी छेद के थ्रू एक थिक वायर को हम लोग क्या करेंगे, पास कर देंगे अंदर की ओर। और इसके जो बॉटम में है हम लोग को जो एल्युमिनियम स्ट्रिप है, 2 जो एल्युमिनियम स्ट्रिप लिए हुए हैं, इसको हम लोग अटैच कर देंगे। एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, कर्व के इसके पोजीशन में हम लोग को अटैच करना है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए थोड़ा सा। इसी मेटल वायर जो हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे इसी के बीच में या इसी के बॉटम में हम लोग इसको अटैच करेंगे, कार्डबोर्ड के पीस में होल कर दिए हुए उसके थ्रू। अब हम लोग इसको ढक देंगे अच्छे तरीके से। तो हम लोग किसी भी चार्ज्ड बॉडी को अगर इसमें टच कराते हैं, यहाँ पे जो कंडक्टर है, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसको यहाँ पे चार्ज्ड बॉडी को अगर टच कराएंगे तो इनके जो एल्युमिनियम स्ट्रिप्स के बीच में जो है हम लोग को रिपल्सन नज़र आएगा। मतलब कि ये एल्युमिनियम स्ट्रिप हरकत करेगा। हरकत करने के अगर हम लोग को हरकत दिखेगा, इसका मतलब कि ये जो हम लोग भी कोई भी बॉडी जो यूज़ किए वो एक तरीके से क्या है, चार्ज्ड है। तो चार्ज्ड बॉडी को पता करने के लिए हम लोग घर में अगर पता करना है तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का, और उसके मदद से हम लोग चार्ज्ड बॉडी है या नहीं है वो पता भी कर सकते हैं। अब हम लोग इतना तो समझ गए कि चार्ज्ड बॉडी को हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रोस्कोप आखिरकार होते कितने प्रकार के हैं जो हम लोग फिजिक्स लैब में देखते भी हैं, वो आखिरकार होते कितने प्रकार के हैं? तो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप होते हैं। पहला होता है पिथवॉल इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आएगा ऊपर में, तो वो देख लीजिएगा। और पिथवॉल इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्या है इसका फंक्शन। सेम वही चीज़ है कि हम लोग उसके मदद से भी पता कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। ये था इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग देखेंगे लाइटनिंग। अब ये आखिरकार लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग टर्म क्या है? तो लाइटनिंग क्या होता है कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क होता है, जैसे कि हम लोग के नेचर में नज़र आता है जब भी थंडर स्टॉर्म होता है, जब आंधी तूफान बारिश होता है तो उस टाइम हम लोग को लाइटनिंग नज़र आता है। तो लाइटनिंग में आखिरकार होता क्या है? तो लाइटनिंग में वही, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक जगह जमा हो जाते हैं तो उनके बीच में स्पार्क होते हैं। उसी स्पार्क को हम लोग देख पाते हैं कि हाँ वहाँ पे बिजली चमक रहा है या लाइटनिंग हो रहा है, उसी चीज़ को हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। तो लाइटनिंग कैसे आकर होता है, मतलब बनता कैसे है कि जब एक जगह पे ज़्यादा मात्रा में चार्जेस जमा हो जाएंगे, उनके वजह से जो एयर है वो उसको क्या करता है, फ्लो नहीं होने देता है। मतलब हम लोग को पता होना चाहिए कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके वजह से ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ये फ्लो नहीं होने देता। फ्लो नहीं होता है। जब भी कहीं पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस जमा हो जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, स्पार्क होगा। स्पार्क को हम लोग क्या बोल देते हैं, लाइटनिंग बोल देते हैं। तो लाइटनिंग कैसे हो रहा है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस जमा हो रहा है वहाँ पे क्या है, एयर जो है उसको मतलब कि संभाल नहीं पा रहा, उसको ना आगे भेज पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, बहुत पुअर होता है, बहुत बैड होता है। इसके वजह से वो चार्जेस को फ्लो नहीं कर पाता है। तो हम लोग को फिर नज़र आता है लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग आखिरकार होता कहाँ पे है? तो लाइटनिंग ज़्यादातर हम लोग को किस में नज़र आता है?
या तो दो क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग नज़र आता है, लाइटनिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है वो कहाँ पे नज़र आता है, तो ज़्यादातर दो क्लाउड्स के बीच में, या तो क्लाउड्स एंड अर्थ के बीच में, यानी अर्थ के सरफेस के बीच में। क्लाउड से अर्थ के सरफेस के बीच में हम लोग को लाइटनिंग नज़र आता है। वो सुने ना बिजली गिरने का, तो बिजली गिरने का ये होता है क्लाउड से हम लोग के अर्थ पे। या तो बिजली कभी कभार दो बादलों के बीच में भी होता है, हम लोग बोलते हैं बादल टकराने से बिजली कड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन सब चीज़ के बाद हम लोग को अब इसके बारे में, अब लाइटनिंग तो होता ही है नेचर में, अब इससे हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि क्लाउड से अर्थ की ओर बिजली गिर रहा है। अब बिजली गिरने से बहुत सारा नुकसान भी होता है, उस नुकसान को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए आया लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर है क्या, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके वजह से या जिसके मदद से हम लोग बड़े बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं। अब जैसे बहुत बड़े बड़े शहर में, जैसे कि मुंबई जैसे शहर हो गए, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। इन टॉल्स बिल्डिंग्स में क्या होता है, ज़्यादा खतरा होता है लाइटनिंग होने का, यानी कि बोल सकते हैं बिजली गिरने का। ज़्यादा खतरा होने की वजह से अगर कहीं भी बिजली गिरेगा इस बिल्डिंग के ऊपर, तो उस पूरे बिल्डिंग को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोग इस बड़े बड़े बिल्डिंग्स में प्लेस करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर को। मतलब एक ऐसा रॉड होता है लंबा सा, जो कि बिल्डिंग के टॉप पर से इस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड होते हुए बहुत डीप इनसाइड में एक मेटल कंडक्टर से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस मेटल कंडक्टर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोल देते हैं। तो जैसे ही लाइटनिंग होता है तो ये इस मेटल कंडक्टर के थ्रू पास होते हुए इस पूरे वायर के, या बोल सकते हैं इस कंडक्टर के थ्रू सीधे ज़मीन में चला जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए ये सीधा अंडरग्राउंड चला जाता है। तो इसके वजह से ही हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बचा सकते हैं, या बचाया जाता भी है। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। लाइटनिंग अगर हो रहा हो तो हम लोग को क्या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, अगर हम लोग आउटडोर है, मतलब कि घर से बाहर है, तो घर से अगर बाहर है तो पहली बात हम लोग को कभी भी पेड़ के नीचे शेल्टर, मतलब अपना पनाह नहीं लेना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए लाइटनिंग के दौरान। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर सूखे पेड़ पे ही लाइटनिंग, मतलब कि बिजली गिरने का चांस ज़्यादा होता है। और भी जैसे कि कहीं बोला जाता है कि खुले पूरे मैदान में नहीं घूमना चाहिए, मतलब कि पूरा जहाँ पे कहीं भी पेड़ पौधा भी नहीं है और पूरे बहुत लंबे चौड़े जो खेत खलिहान होता है वहाँ पे नहीं घूमना चाहिए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को वैसे जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता हो, जैसे कि फेंसिंग हो गया या मेटल्स वायर हो गया। अब बहुत सारे लोग अपने बाउंड्री के ऊपर क्या करवाते हैं, फेंसिंग करवाते हैं। वो किससे बना रहता है, तो मेटल से बना रहता है। अगर हम लोग उसके बाउंड्री के किनारे खड़े हुए हैं तो ज़्यादातर चांसेस उस मेटल वायर के ऊपर भी होता है लाइटनिंग गिरने का। तो उन सभी चीज़ों से भी हम लोग को दूर रहना चाहिए। या किसी प्रकार का पावर अप्लाइंसेस है, उनसे भी हम लोग को दूर खड़े होना चाहिए लाइटनिंग के समय। तो हम लोग आखिरकार ना किसी भी खुले ज़मीन पे हम लोग रह सकते हैं, ना पेड़ के अंदर रह सकते हैं, ना किसी भी बाउंड्री के सहारे रह सकते हैं। तो रहे कहाँ जब भी हम लोग आउटडोर में रहेंगे। तो सबसे बेस्ट है कि हम लोग अगर कहीं कार से घूम रहे हैं तो उस कार के विंडो को ऊपर कर लेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग उसके अंदर बैठे रहेंगे। कार के अंदर हम लोग का लाइटनिंग मतलब कि नहीं गिरता है ज़्यादातर। ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बाहर हैं तो किसी भी एक बड़े से बिल्डिंग में या किसी भी एक बिल्डिंग में हम लोग जा कर के रह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक लाइटनिंग थोड़ा शांत नहीं हो जाए। अब दूसरा केस है कि अगर हम लोग इंडोर हैं तो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है घर के जितने भी अप्लाइंसेस हैं सबको ऑफ कर दें। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो कि यूज़ में होते हैं वो हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। आज के समय में टेलीविज़न तो नहीं, लेकिन वाईफाई का जो बोर्ड होता है, वाईफाई का सबसे बेस्ट है वाईफाई ही ऑफ़ कर देने का। क्योंकि वाईफाई से ही ज़्यादातर क्या होता है, लाइटनिंग होने का चांस ज़्यादा होता है हम लोग के बिल्डिंग्स के या घर में होने का। तो सबसे बेस्ट यही है कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब हम लोग क्या कर देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए, ताकि जब लाइटनिंग हो तो इनसे हम लोग को ख़तरा ना हो। तो ये कुछ इतना चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी का। अब नेक्स्ट किसी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।